हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट संस्कार तिवारी। सबसे पहले बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये कहाँ पर यूज होती है, राइट। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? It is a branch of mathematics which provides relations between the sides and angles of triangle. Means three-sided figure triangle के sides and angles के बीच का relation provide करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जो angles और sides के बीच का relation बताती है, right? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बनी है बेटा। ट्राई मीन्स 3 हो गया, गोन मीन्स हो गया साइड्स, एंड मेट्री मीन्स हो गया मेजर्स, मीन्स 3 साइड्स के मेजर्स, राइट। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके बेटा 6 रेशियोज होती हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज क्या है? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा की शॉर्ट फॉर्म क्या है? SIN से साइन थीटा। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? COS के साथ थीटा लगा देते हैं। टेंजेंट को टैन थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को SEC थीटा, कोसेकेंट को COSEC थीटा, राइट। ये इनकी क्या थे? शॉर्ट फॉर्म्स, राइट। बेटा अब पूछोगे ये थीटा क्या होता है? नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है ये थीटा क्या है। ये क्या है? थीटा है। थीटा बेटा क्या होता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल के एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें नॉर्मली हमने राइट एंगल ट्रायंगल यूज करनी है, राइट। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। क्या होता है? 90 डिग्री का। और थीटा क्या करता है? ये जो बाकी के एक्यूट एंगल्स हैं, चाहे इसको हम नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ABC। एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, राइट। ये 90 का हो गया तो बाकी दो क्या हो गए? दोनों का सम 90 हो गया, विच इज दोनों क्या हो गए? दोनों लेस देन 90 हो गए। तो कौन से हो गए? एक्यूट एंगल, राइट। अगर एक्यूट एंगल है, ये थीटा एक्यूट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल दिया है, मान लीजिए ये थीटा दिया है, तो इसके जो सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो साथ में होगी, एंगल के साथ वाली साइड होगी, उसको बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, बेस को B से। और जो 90 डिग्री के सामने की साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, राइट। समझ आया? राइट एंगल ट्रायंगल यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। जो एंगल के सामने के साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट। जो एंगल के साथ की साइड है उसको बोलते हैं बेस। और जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। और जो 90 डिग्री के साथ जो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उनमें से एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर वो होगी जो एंगल दिया होगा उसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और के साथ के वाली साइड कौन सी होगी? बेस। मान लीजिए उसने एंगल माना है
सी एंगल लेना है, सी के सामने की जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये वाली ए बी क्या होगी, एंगल सी के अकॉर्डिंगली ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगी और बेस कौन सा बन जाएगा, बी सी, राइट। इसके बाद आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दी हुई है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा। अब ये रेशियोज क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, जो फ्रैक्शंस में होती है रेशियोज, राइट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा ये रेशियोज है, रेशियोज का मतलब इसको रेशियोज में डिनोट करना है। कैसे करना है बेटा, अब देखिए हमारे पास क्या दी हुई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये तो मैंने लिख दिया, बट आप बोलोगे ये क्या सा मंत्र है, पी किसको डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, राइट। एच किसको डिनोट करता है, हाइपोटेन्यूज को, और बी किसको डिनोट कर रहा है, बेस को। ये तीनों तो आपको पता चल गए, बट ये एस सी टी किसको डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का एस, कॉस थीटा का सी और टैन थीटा का टी, एस सी टी, सोना चांदी तोले, राइट। इसका मतलब क्या है बेटा, साइन किसके इक्वल होगा, P अपॉन एच, रेशो बन गई ना, P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली चांदी C cos, cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। क्लियर, सोना चांदी तोले, क्लियर। अब आगे बाकी की 3 रेशियोज क्या थे, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। बेटा कोसेकेंड थीटा क्या है, वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, क्या होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। जैसे मान लो हमारे पास 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 ही होगा ना। इसी तरह जे अगर कोसेकेंड थीटा का कोसेकेंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन किसका होगा, कोसेकेंड थीटा का। अब हमने साइन थीटा किसके इक्वल लिखा था, P/H, कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, H/P, इसका उल्ट कर दिया हमने, राइट। सिमिलरली जो सेकेंड थीटा है वो कोस थीटा का उल्ट है, किसका उल्ट है, कॉस थीटा का। सो अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है, तो सेकेंड थीटा क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी, बिल्कुल उल्टा कर दे, राइट। अब टैन थीटा किसके इक्वल है बेटा, बी ए बाय बी, राइट। तो जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का उल्ट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी अपॉन पी। एक चीज और है, जो टैन थीटा होता है बेटा, वो टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जो अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। क्योंकि कोट थीटा टैन थीटा का उल्ट है, तो इसको हम कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के उल्ट के इक्वल लिख सकते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेटा जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट करते हैं, एच से, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से, राइट। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कौन सी साइड लेनी है, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की। अब आप बात आती है परपेंडिकुलर एंड बेस की। मान लीजिए उसने बोला है साइन सी पता करना है, हमने क्या पता करना है, साइन सी।
अब साइन थीटा किसके इक्वल है? P अपॉन एच के, राइट? किसके इक्वल है? P अपॉन एच। वट सी, एंगल कौन सा दिया हुआ है? साइन सी। तो सी के सामने का जो लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। सी के सामने की लाइन कौन सी होगी? ए बी, राइट? ए बी। और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी। क्या है? ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी। साइन सी किसके इक्वल आ गया? ए बी अपॉन ए सी, राइट? अगर इसी की जगह पर उसने पूछा होता साइन ए फाइंड करना है, अगर साइन ए पता करना होता तो हमारा परपेंडिकुलर आना तो सेम है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट हमारी साइड चेंज हो जानी थी। कैसे हो गई? ए के सामने की, एंगल ए है ना, तो एंगल ए के सामने की साइड कौन सी होगी? बीसी, राइट? ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। साइन ए के सामने की साइड कौन सी है? बीसी। सो अब परपेंडिकुलर कौन सा बन गया? बीसी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, क्या आएगा? एसी, राइट? इसी तरह से कॉस ए फाइंड कर लेते हैं हम। कॉस ए किसके इक्वल था? बी अपॉन एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा बन गया? ए बी, राइट? कौन सा बन गया? ए बी। और जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम ही रहेगा, क्या होगा? AC, राइट? और अगर cos C पता करना हो तो फिर क्या होगा? C के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा बन गया? BC। C के साथ की साइड कौन सी है? BC। सो इसका मतलब यहाँ पर बेस क्या हो गया? BC और हाइपोटेन्यूज AC, राइट? अब ले लो tan, tan A किसके इक्वल होता है? P बाय B। P बाय बी, ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सा है? BC और बेस कौन सा है? AB। सो tan A किसके इक्वल आ जाएगा? BC अपॉन AB के, राइट? किसके इक्वल आ जाएगा? BC अपॉन AB के। अब क्या करना है हमने? tan C फाइंड कर लो। tan C सेम P अपॉन B होगा, बट C के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सा बन गया? AB। C के सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर है, जो साथ वाली साइड है वो बेस है। बेस मीन्स साथ में लगती हुई जो बेस है उसका, ठीक है? तो सी के सामने की साइड कौन सी होगी? ए बी, और बेस कौन सा हो गया? BC। ए बी अपॉन BC, राइट? अब अगर आपको मेनली तीनों ही ये रेशियोज अगर पता है तो बाकी रेशियोज आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जो कोसेकेंट सी है, कोसेकेंट है वो किसका उल्ट है? साइन का, ठीक है? और जो सेकेंट है वो किसका उल्ट है? कॉस का। हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन अपॉन सी, राइट? साइन अपॉन सी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन सी की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए सी। इसका उल्ट क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी, राइट? मीन्स एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? कॉट से किसके इक्वल होगा? बी अपॉन पी के। बी किसका है? सी के अकॉर्डिंगली बेस कौन से है? BC। और पी परपेंडिकुलर कौन सा है? AB। मीन्स क्या हो गया? BC अपॉन AB, राइट? ये देखिए tan से हमारे पास क्या था? AB अपॉन BC था। कॉट किसके इक्वल आ गया? BC अपॉन AB, मीन्स 1 अपॉन tan से, देखिए, राइट? इसी तरह से सेकेंड से क्या होता है? सेकेंड से किसके इक्वल है? H अपॉन B के। H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही होगा AC, बट C के अकॉर्डिंगली बेस कौन सा होगा? C के अकॉर्डिंगली बेस क्या हो गया? BC, राइट? अब ध्यान से देखिए, cos C हमारे पास था BC अपॉन AC, और सेकेंड C कितना आ गया? AC अपॉन BC। cos C का उल्टा आ गया, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos C। अब समझ में आ गया क्या है? जो साइन का उल्ट है वो तो सेकेंड है, cos का उल्ट सेकेंड होता है, और tan का उल्ट
कोट होता। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। बेटा एंगल्स बहुत ध्यान से लेने हैं। जो एंगल दिया हुआ है, मान लो साइन ए है, ए दिया हुआ है, तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली बेस होगी। अगर एंगल सी और बी कुछ भी दिया हुआ है, वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली होगा जो उसने नेम दिए होंगे। जो एंगल के अकॉर्डिंगली होगा, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली का क्या होगी, बेस। राइट, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज में आना था। राइट, इसमें नॉर्मली यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी और क्या पता करना होगा। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दो साइड्स दी होंगी। एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारे पास कोई ट्रायंगल दी हुई है। राइट, ट्रायंगल ए बी सी दे दी, ए बी और सी। राइट, ये हमें दे दी उसने 12 सेंटीमीटर और ये दे दी 5 सेंटीमीटर। उसने पता करने के लिए बोला है साइन सी और कॉस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे बेटा? अब साइन सी किसके इक्वल होता है? पी बाई एच के। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन किसके इक्वल है? पी बाई एच के। राइट, तो P बाई एच के लिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करोगे? पाइथागोरस थ्योरम के। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या करनी है, थर्ड साइड फाइंड करनी है। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कुछ भी हो, उनसे सबसे पहले हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर दो की वैल्यू दी हुई है तो हम तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC। राइट, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। राइट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हाटएवर, क्योंकि हमें नहीं पता क्यों अभी हमने कुछ एंगल नहीं लिया, किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग नहीं ली। जब हम एंगल के अकॉर्डिंगली लेंगे तब हम बता सकते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। अभी हमने सिर्फ ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करनी है। राइट, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि साइन सी के अकॉर्डिंगली लेना है। सी के सामने की साइड कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या बन गया? बेस। राइट, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। सी के सामने की साइड कौन सी होगी? AB। AB का स्क्वायर यानी 12, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? जो स्क्वायर है इस साइड में आके क्या बन गया? स्क्वायर रूट। ये होता है 13 का। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। राइट, हमेशा यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही हमने साइड्स फाइंड करनी है। राइट, अभी हमने उसने क्या बोला है? साइन सी फाइंड कीजिए। साइन सी कैसे फाइंड करेंगे? साइन सी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर कौन सा बन गया? AB। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। सो 5/30। वेरी इजी। राइट, कॉस सी, कॉस सी किसके अकॉर्डिंगली है? सी के अकॉर्डिंग B/H होता है और सी के मुताबिक बेस कौन सा बन गया? BC। राइट, BC/AC दैट इज इक्वल टू 12/13। अब इसी में ले लो, अगर साइन A पता करना होता तो A के अकॉर्डिंगली बेस परपेंडिकुलर कौन सा बन गया? BC। राइट, A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सा है? BC। BC/AC दैट इज इक्वल टू 12/13। cos A के मुताबिक बेस कौन सा बन गया? AB। एंगल A के मुताबिक बेस कौन सा बन गया? AB। सो हमारे पास बेस आ गया AB। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना था? 30। ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली
जितने भी सारे क्वेश्चन है इस पाइथागोरस थ्योरम और इन रेशियोज पे डिपेंडेंट होंगे, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने नाइन्थ में भी किया था, अब भी करेंगे। नॉर्मली शायद बच्चों को आता भी हो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग मत कीजिए, बहुत इजी है इसे ड्रॉ करना। कैसे करोगे, आपको काउंटिंग आती है ना, तो काउंटिंग से स्टार्ट कर लो। 0 1 2 3 4। ये क्या है, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियोज लिखी। साइन मीन्स साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, राइट। अब साइन सभी की वैल्यूज कैसे निकालनी है, याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 0 टू लेके 4 तक हमने क्या करना है, नंबरिंग दे देनी है। अब सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब सभी को क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। 0.4 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0, राइट। अब 1/4 का स्क्वायर रूट 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर कट करके कहा आ गया 1/2, और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि 1 into 1 लिख सकते हैं। और √3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3/2। स्क्वायर रूट का 4 का स्क्वायर रूट कितने के इक्वल होता है, 2 के। 4/4 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, राइट। अब आती है कॉस थीटा, टैन थीटा। बहुत इजी है वैल्यूज फाइंड करना। क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इनको रिवर्स कर दो, पीछे से ले आओ। इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ 1 लगा दो, फिर √3/2 है, √3/2 लगा देना है। फिर क्या करना है, 1/2 √2 आ गया, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 0, राइट। सिर्फ cos थीटा की वैल्यूज क्या करनी है, हमने रिवर्स करनी है। अब आ जाती है tan थीटा की वैल्यूज। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, sin थीटा बाय cos थीटा। अभी अब हमने पढ़ा था ना, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। इसका मतलब जो वैल्यूज निकालनी है, अगर हम sin के एंगल्स की वैल्यू और cos के एंगल्स की वैल्यूज को डिवाइड कर दे तो tan की वैल्यूज आ जाएंगे। 0/1 कितना हो जाएगा, 0, राइट। 1/2/√3/2, दोनों को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/√3, राइट। अब यहाँ पर क्या है, 1/√2, और cos की वैल्यू भी क्या थी, 1/√2, सभी कैंसिल हो गए तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, राइट। अब भी यहाँ पर क्या है, साइन की वैल्यू √3/2 और cos की वैल्यू क्या है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, √3/1। यहाँ पर क्या है बेटा, 1, यहाँ पर क्या है, 0। अब 1/0 डिफाइंड होता है, नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, राइट। अब यहां तक तो आगे हमारी साइन, कॉस और टैन वैल्यूज। सबसे मेन 3 वैल्यूज यही हैं, क्योंकि बाकी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है जो कोसेकेंट थीटा है वो किसका उल्ट होता है, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल है, राइट। सेकेंड किसका होता है, कॉस का, और कॉट किसका होता है, टैन का, राइट। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यूज इन तीनों की निकाली है उनको रेसिप्रोकल करते जाना है। 0/1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट। क्लियर।
अब यहाँ पर क्या है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। ये 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2/1, दैट इज इक्वल टू √2। यहाँ पर क्या है बेटा √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर क्या है 1/1 लगा सकते हैं, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1/1। सिमिलरली सेकेंड थीटा किसका उल्ट होता है कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1। ये क्या आ गया 2/√3। फिर क्या आएगा 1/√2 है तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर निकाला कितना आ जाएगा 2/1। अब 1/0 है 0/1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, और वी कैन से दैट इट्स इक्वल टू इंफिनिटी, राइट। ये किसका साइन है इंफिनिटी का। अब आती है बारी बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था tan का। सो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0 नॉट डिफाइंड, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। यहाँ पर क्या था 1/√3 आया था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/1। यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी 1, 1/1 1/1 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर √3/1 था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये 1/0 था, तो इसको लिख सकते हैं 0/1। 0/1 किसके इक्वल होता है 0 के। लगा ना आपको इजी ड्रॉ करना, राइट। अब ये हो गया हमारा बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि 8.2 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस इस टेबल पे डिपेंडेंट है। वहां पर वैल्यूज पुट करनी है जस्ट आपने, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो sin cos 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3/2। ये देखिए cos यहाँ पर 30 √3/2, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया √3/2। सिमिलरली sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, सो यहाँ पर हमने क्या लगा देना 1/2। कितना एलसीएम आ गया 2, √3 + 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये हमारे पास थे 8.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इस टेबल बेस्ड है, राइट। अब आती है बेटा 8.3 एक्सरसाइज की। 8.3 एक्सरसाइज में क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज जो आपके सीनियर क्लासेस में भी यूज होंगे, +1 +2 कोई भी मतलब सारी क्लासेस में ये सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूलाज मेन है। वैसे मैं आपको डिस्क्राइब भी करवा सकती हूँ, बट अब भी आपके सिलेबस में ये नहीं है, तो आपने सिर्फ लर्न करना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आते हैं, आप जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें से ही इनकी वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व प्रूव कर सकते हो भी ये फॉर्मूले कैसे प्रूव कर सकते हैं, राइट। sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो sin² थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा के, राइट। प्लस क्या है तो दूसरी साइड। सिमिलरली इसी तरह cos² थीटा किसके इक्वल आ सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा। बेटा ये दोनों फॉर्मूलाज ये तीनों जो आइडेंटिटीज हैं हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, राइट। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1 + tan² थीटा किसके इक्वल है sec² थीटा से। इससे और 2 आइडेंटिटीज भी यूज हो सकती है फॉर्मूलाज। अब प्लस का tan² थीटा दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का। मींस अगर हमारे पास sec² a माइनस tan² a आता है तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1, राइट। हमारे पास मेन आइडेंटिटी ही है, इस आइडेंटिटी से हमने एक और बना ली, क्या बना लिया sec² a माइनस tan² a किसके इक्वल होता है 1 के, राइट। अगर कहीं भी आपको ये दिखे तो उसकी जगह पर आपने क्या लिख देना है 1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा 1 + cos² a किसके इक्वल है cosec² a। सिमिलरली 1 किसके इक्वल आ जाएगा cosec² a माइनस प्लस का है तो दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा
माइनस का, राइट। इसका मतलब जब भी हमारे पास क्या आ जाए कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1। इसी तरह से अगर हमने कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 है, दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, राइट। मीन्स कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू ये है और कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर, राइट। ये हमारी थी जो आइडेंटिटीज हैं वो 8.3 में यूज होंगी। यहाँ तक कि सारी इंट्रोडक्शन जो भी आपकी 8.1, 2 और 3 जो भी आइडेंटिटीज यूज होनी है, जो भी फॉर्मूलाज यूज होनी है, जो रेशियोज यूज होनी है, वो सारी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।